हेलो स्टूडेंट, आज हम एमएस वर्ड ऑफिस 2010 के रिवीजन वीडियो में नेक्स्ट टैब देखेंगे। नेक्स्ट टैब की रिवीजन करेंगे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टैब है वो है व्यू टैब। पहले हम व्यू टैब के बारे में देखेंगे। तो व्यू टैब की शॉर्टकट Alt W है। लास्ट टैब जो होता है व्यू टैब को ओपन करते ही जो रिबन दिखाई दे रहा है, उस रिबन के अंदर 5 ग्रुप हैं हमारे पास। फर्स्ट ग्रुप जो है वो डॉक्यूमेंट व्यूज़ है, सेकंड शो, थर्ड जूम, फोर्थ विंडो, फिफ्थ जो है मैक्रोज है। तो ये 5 ग्रुप के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप। डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप जो है उसके अंदर 5 ऑप्शन है। जो डॉक्यूमेंट्स के व्यूज़ हैं वो यहाँ 5 दर्शाए गए हैं। देखें, व्यू टैब अपने नाम से ही पता लग रहा है कि स्क्रीन का जो व्यू है, जो स्क्रीन दिखाई दे रही है सामने, उस स्क्रीन को किस बिहाफ पर आप देखना चाहते हो या उसमें कैसे काम करना चाहते हो, तो उसके बिहाफ पर ये व्यू टैब दिया गया है। तो इसमें डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप पहले में 5 व्यूज़ हैं। तो 5 को देखते हैं हम। सबसे पहला है प्रिंट लेआउट व्यू। ध्यान देने वाली बात ये है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड के अंदर व्यू के टाइप कितने हैं। तो 5 जो व्यू टाइप्स हैं। तो उसमें पहला है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट व्यू क्या होता है? प्रिंट लेआउट व्यू एक बाय डिफ़ॉल्ट व्यू है, जिस व्यू के अंदर आपको पेज के मार्जिन्स, पेज के अंदर हेडर फुटर जो सेट किया होता है, वो एक पेज के बाद दूसरा पेज जब शुरू होता है तो 2 पेज के बीच का डिवाइडेशन, जब हम फाइल में काम करते हैं तो रूलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई देती हैं। एक व्यू जो है प्रिंट लेआउट व्यू, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई देती हैं। प्लस प्रिंट लेआउट व्यू कब लिया जाता है? जब हमने एमएस वर्ड का उपयोग प्रिंटिंग पर्पस के लिए, मतलब कोई मैटर टाइप करना है और जिसका बाद में प्रिंट आउट लेना है, तो उसके बिहाफ पर आप काम कर रहे हो एमएस वर्ड में, तो हम प्रिंट लेआउट व्यू का यूज़ करते हुए काम करेंगे या प्रिंट लेआउट व्यू को ऑन करेंगे। और ये एक बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा व्यू आता है फुल स्क्रीन रीडिंग। ये जब किसी व्यक्ति ने एमएस वर्ड का उपयोग केवल रीडिंग पर्पस के लिए करना हो कि एमएस वर्ड में जो फाइल है उसको रीड ही करना है, उसमें कोई टाइपिंग मैटर ज़्यादा नहीं करना, यूज़ नहीं करना, कोई एडिटिंग फॉर्मेटिंग का काम नहीं करना, रीडिंग के लिए यूज़ करना, तो वो प्रिंट लेआउट व्यू ना लेकर फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखें फुल स्क्रीन व्यू कैसे दिखाई देता है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया फुल स्क्रीन व्यू। फुल स्क्रीन व्यू में हमारे पास टाइटल बार, टैब बार, रिबन, रूलर, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, वो सारे हाइड हो जाते हैं। तो पूरे
पेज स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और जो पेजेस हैं वो रीडिंग पर्पस के बिहाव पर आमने सामने दिखाई देते हैं। एरो की से आप नेक्स्ट पेजेस पर भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन रीडिंग। आप अगर वापस प्रिंट लेआउट में जाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए राइट टॉप कॉर्नर पर क्लोज बटन है, उसको प्रेस करें, या कीबोर्ड से एस्केप बटन कॉर्नर पर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर एस्केप बटन कीबोर्ड पर होता है, उसको प्रेस करके वापस आ सकते हैं प्रिंट लेआउट व्यू में। तो दूसरा हमने देखा फुल स्क्रीन। तीसरा हमारे पास आता है वेब लेआउट व्यू। ये वेब लेआउट व्यू उन व्यक्तियों के लिए है जो कि वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं या एमएस वर्ड का उपयोग करते हुए वेब पेजेस बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वेब लेआउट व्यू है। आप देखें जैसे हम वेब लेआउट व्यू में जाएंगे तो जो मार्जिन है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, हेडर फुटर है वो नहीं दिखाई देता, वो यहाँ शो नहीं होते या कह लो वो अप्लाई नहीं होते हैं। जो पेज ब्रेक होता है यहाँ कोई पेज ब्रेक भी नहीं होता, जितना भी मैटर है सिंगल पेज में ही शो होता है। रूलर जो है यहाँ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल रूलर भी नहीं होता। तो इस तरह से प्रिंटिंग के बिहाफ पर अगर काम नहीं करना, एक वेब पेज डिज़ाइन करने के बिहाफ पर एमएस वर्ड का उपयोग करना है, या वेब डेवलपमेंट वाला व्यक्ति एमएस वर्ड का उपयोग अपने पर्पज़ के लिए करना चाहता है, तो वो क्या यूज़ करेगा, वेब लेआउट। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख ही लिया है वेब लेआउट व्यू में। और ये प्रिंट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट फुल स्क्रीन और वेब लेआउट का भी मैंने बता दिया। तो रिवीजन के भी ऑफर है तो इसलिए मैं शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ। फोर्थ जो है ये जो लेआउट है, सॉरी व्यू है, आउटलाइन व्यू आता है। आउटलाइन व्यू किस पर्पस के लिए होता है? आउटलाइन व्यू का यूज़ हम बेसिकली हेडिंग्स, सब हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट मतलब पैराग्राफ बनाने के लिए आउटलाइन व्यू का उपयोग करते हैं। यहाँ देखें जैसे मैंने आउटलाइन पर क्लिक किया तो ये आउटलाइन टैब नया हमें दिखाई दिया और उसका रिबन भी नया दिखाई दे रहा है। इसमें हम जो मैटर लिखा गया है हमारी फाइल में उसमें हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग लेवल की, लेवल 1, 2, 3 अप टू 9 लेवल तक की हेडिंग, यानी कि मेन हेडिंग, उसकी सब हेडिंग, सब हेडिंग और उसके फर्दर डाउन जो हेडिंग बनाना चाहते हैं। और जो पैराग्राफ वाली मैटर होता है उसे बॉडी टेक्स्ट कहा जाता है। तो ये प्रैक्टिकल जब हमने किया था तब आपको करके दिखाया। हेडिंग्स को आप ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हो, तो कुछ ये भी ऑप्शन है। तो बेसिकली आउटलाइन व्यू हेडिंग, सब हेडिंग बनाने के लिए और उसके लिए आउटलाइन टैब, जब उस पर क्लिक करते हैं आउटलाइन व्यू पर तो आउटलाइन टैब आता है, उसके रिबन आता है, तो उसका यूज़ करते हुए आउटलाइन डिज़ाइन की जा सकती है। मैं क्लोज आउटलाइन पर क्लिक करके वापस प्रिंट लेआउट में आ गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट जो सिंपल टाइपिंग वर्क करने के लिए, जो है एक रफ वर्क करने के लिए ये ड्राफ्ट व्यू का यूज़ किया जाता है। इसमें भी यहाँ पर देखें हेडर फुटर या पेज ब्रेक नहीं दिखाई दे रहा। पेज ब्रेक अगर आ रहा है तो एक डॉटेड लाइन में शो होता है। तो हॉरिजॉन्टल रूलर है, वर्टिकल नहीं है। तो ये मैं सिंपल साधारण शब्दों में कहूँ तो रफ वर्क के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो व्यू कितने हैं? 5 व्यू हैं, जिसमें से बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट होता है, बाकी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। आउटलाइन ध्यान देने वाला चीज़ है, हेडिंग्स बनाने के लिए लेवल 1, 2, 3 अप टू 9 लेवल तक की हेडिंग बनाने के लिए आउटलाइन व्यू का यूज़ किया जाता है।
इसके बाद व्यू टैब के अंदर हम आते हैं, तो हमारे पास सेकंड जो ग्रुप है, सेकंड ग्रुप जो है वो है शो ग्रुप के अंदर हमारे पास ऑन ऑफ बटन है। रूलर ऑन ऑफ करना हो, ग्रिड लाइन ऑन ऑफ करनी हो, या नेविगेशन पैन जो है उसको ऑन ऑफ करना हो, तो उसके लिए यहाँ देखिए रूलर ऑन ऑफ हो रहा है, ये ग्रिड लाइन ऑन ऑफ हो रही है, ये नेविगेशन पैन को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये शो ऑप्शन है, शो या हाइड के लिए सेकंड ग्रुप व्यू टैब का। थर्ड हमारे पास जूम ग्रुप है, इसके में अंदर 5 ऑप्शन आते हैं। जूम आपको पता ही है, जो करंट पेज या फाइल का मैटर को बड़ा या छोटा करके देखने के लिए, टेक्स्ट को साइज को बड़ा छोटा करने के लिए नहीं, उसको सिर्फ देखने के लिए टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा किया जा सकता है। तो जूम के अंदर यहाँ हम क्लिक करते हैं तो जूम डायलॉग बॉक्स आता है। तो यहाँ ये कुछ फिक्स साइज दिए गए हैं, कितने % आपको लार्ज करना है, लार्ज करके देखना है, व्यू उसका किस % पर देखना है, या स्मॉल व्यू देखना है। यहाँ कस्टमाइज अपनी तरफ से भी % आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो ये ऑप्शन है। इसी तरह से आप जो स्क्रीन पर पेज आ रहा है, पूरा पेज देखना चाहते हो तो होल पेज, तो ये देखें पूरा कंप्लीट पेज दिखाई देता है। और टेक्स्ट विड्थ के अकॉर्डिंग लोगे तो पेज का जो टेक्स्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी विड्थ के अकॉर्डिंगली दिखाई देगा। पेज विड्थ, तो ये पूरा पेज यहाँ विड्थ वाइज आएगा। और मैनी पेजेस एक ऑप्शन है कि जितने भी पेज हैं वो एक ही स्क्रीन पर आ जाए, तो मैनी पेजेस, ठीक है, ये पहले किए हुए हैं आप सबने। अब यहाँ एक ऑप्शन अगला आता है 100%। ये 100% जो होता है ये एक नॉर्मल साइज के लिए, जैसे इस पर क्लिक किया तो करंट जहाँ कर्सर था वो पेज आपको शो करेगा। ये नॉर्मल साइज या एक्चुअल साइज भी कहलाता है, यानी कि 100% पर जो चीज़ जैसे आपको दिखाई दे रही है वो लगभग वैसे ही पेपर पर जब आप प्रिंट लोगे तो वैसे ही आपको प्रिंट में मिलेगी। तो नॉर्मल व्यू, नॉर्मल साइज जो होता है 100%, और या इसको एक्चुअल साइज भी कहा जा सकता है। अभी हमने जूम डायलॉग बॉक्स के अंदर जो ऑप्शन ये किए हैं, ऐसे ही ऑप्शन ये बाहर भी हैं। तो होल पेज की जगह 1 पेज है, तो ये 2 पेज, एक स्क्रीन पर 2 पेजेस देखने के लिए, और ये पेज की विड्थ के अकॉर्डिंगली आपको स्क्रीन दिखाई देगी। तो ये जूम जो हमारे पास ग्रुप है उसके हमने ऑप्शन देखे, 100% एक्चुअल साइज या नॉर्मल साइज। नेक्स्ट हमारे पास आती है विंडो। हमारी स्क्रीन को विंडो कहते हैं। जो ये मैं मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, ये विंडो है। अब यहाँ आपके सामने स्प्लिट विंडो ऑप्शन है कि जो ये करंट विंडो आ रही है इसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो स्प्लिट विंडो है। ये देखें 2 में हो गया, और इस स्प्लिट विंडो के बिहार पर 2 आप विंडो यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर आपको इसको वापस सिंगल में कन्वर्ट करना हो तो जो स्प्लिट विंडो था वो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, रिमूव स्प्लिट में। तो मैंने क्लिक किया तो ये सिंगल विंडो आ गई। ऐसे यहाँ पर न्यू विंडो है, तो एक से ज़्यादा आपको विंडो चाहिए तो उसके लिए न्यू विंडो क्लिक करते जाएंगे, तो एक से ज़्यादा जो विंडो क्रिएट होती रहेंगी, ठीक है। और सभी को एक साथ एक स्क्रीन पर अरेंज करने के लिए अरेंज हो। ओके जी, डिटेल मैंने पहले बता चुका हूँ, तो इसलिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें ली जा रही है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा। न्यू विंडो करते हुए अगर हमारे पास विंडो
ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ स्विच विंडो से आप किसी भी विंडो पर जंप कर सकते हो। जैसे 3 विंडो है तो फर्स्ट ओपन आप 3 पर, थर्ड पर जाना चाहते हो, थर्ड ये सीधी ओपन हो गई है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी पर स्विच करने के लिए, किसी दूसरी पर जंप करने के लिए विंडो के लिए स्विच विंडो का यूज़ करोगे। ओके, इसके बाद हमारे पास लास्ट व्यू टैब का जो ग्रुप है वो है मैक्रोज। मैक्रोज जो ग्रुप है उसके मैक्रोज ग्रुप के जो ऑप्शन एक ही आता है उसमें मैक्रोज और उसके शॉर्टकट ऑल्ट F8 होती है, नोट कर लें। और मैक्रो किस पर्पज़ के लिए, रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि आपने कुछ लाइनों को, कुछ मैटर को, कुछ टेक्स्ट को रिकॉर्ड करके रखना है बिहाफ ऑफ की। उसकी कोई की आप शॉर्टकट की भी लगा सकते हो या उसको कोई शॉर्ट फॉर्म भी दे सकते हो। तो उसके बिहाफ पर इन फ्यूचर कभी भी आप MS वर्ड में तो उस रिकॉर्डिंग को वापस एक्सेस करके अपने टाइम बचा सकते हो, टाइम सेविंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए मैक्रो का यूज़ किया जाता है। रिकॉर्डिंग कौन सी रिकॉर्डिंग, टेक्स्ट रिकॉर्डिंग के लिए। ओके, तो यहाँ मैं इसकी डिटेल ना बता के जस्ट शॉर्टकट और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। इसी के साथ हम अगला एक और टैब साथ ही ले लेते हैं इसी वीडियो में। रिव्यू टैब व्यू से पहले है, जिसकी शॉर्टकट ऑल्ट R है। मैंने ऑल्ट R प्रेस किया तो ये रिव्यू टैब ओपन हो गया। रिव्यू टैब के अंदर 7 ग्रुप हैं, प्रूफिंग है, लैंग्वेज है, कमेंट्स हैं, ट्रैकिंग है, चेंजेस है, कंपेयर है, प्रोटेक्ट है। सबसे पहले हमारे पास प्रूफिंग ग्रुप आता है। प्रूफिंग में स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, F7 है। ये एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। आपको पता है जब भी हम टाइप करते हैं MS वर्ड में, तो जो भी चीज़ टाइप की जाती है तो टाइपिंग में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो MS वर्ड जो है वो हमें उस मिस्टेक के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ 2 तरह की मिस्टेक हमसे हो सकती हैं। एक मिस्टेक तो जो है हमारे पास वो ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, और दूसरी जो मिस्टेक है वो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ध्यान देने वाली बात ये है, जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक जो है कौन से कलर में आती है। तो आपको याद होगा स्पेलिंग मिस्टेक रेड कलर में शो होती है, रेड कलर से अंडरलाइन होता है वो। और ग्रामर मिस्टेक जो होती है वो ग्रीन कलर से अंडरलाइन होके हमें शो होती है। या ये कह सकते हैं अगर अंडरलाइन ग्रीन कलर से वो हो रहा है, ज़िगज़ैग लाइन होती है, तो वो हाईलाइट करता है कि ये ग्रामर मिस्टेक है। और अगर ये रेड कलर से अंडरलाइन होता है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक को शो करता है। साथ ही स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन उन स्पेलिंग्स या ग्रामर मिस्टेक को करेक्ट करने की, सही करने की सुविधा भी देता है। तो यहाँ मैं आपके सामने F7 या स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करता हूँ। इस डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक है नहीं, इसलिए उसने यहाँ शो नहीं किया। अब मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक किया, तो ये देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक F7 से आया। तो यहाँ ऑप्शन आते हैं चेंज, अगर आप उस स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को सही करना चाहते हैं तो चेंज, अगर जैसा है वैसा पड़ा रहने देना चाहते तो इग्नोर ऑल भी आता है। अगर वो स्पेलिंग मल्टीपल टाइम मिस्टेक हो एक फाइल में तो इग्नोर ऑल।
जैसे यहाँ ग्रामर मिस्टेक है हमारे पास, स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी ग्रामर वर्ड है जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ चेंज और चेंज ऑल है। सजेशन बॉक्स में हमें वो स्पेलिंग का सजेशन दिया है कि जो आप इसमें से सही लिखना चाहते हो वो, उसकी जगह पर चेंज ऑल कब है कि ये स्पेलिंग इस फाइल में कई बार और अगर गलत लिखी है तो एक बार में ही सब जगह वो सही हो जाए, तो उसके लिए चेंज ऑल है। और सिंगल चेक करते हुए आपको चेंज करना, तो यहाँ चेंज है। इसी तरह से ऐड टू डिक्शनरी, मैंने कलर का आपको एग्जांपल दिया था, COLOUR और COLOR। तो UR जो है कलर, वो हमारे इस कंप्यूटर, हमारे इस जो भी वर्ड होता है तो उसकी डिक्शनरी में ऐड नहीं होता, तो उसको ऐड करने के लिए ऐड टू डिक्शनरी ऑप्शन हमने देखा है प्रैक्टिकली, ठीक है। और इसी तरह से ऑटो करेक्ट ऑप्शन, कि भाई कोई भी चीज़ गलत भी हो तो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो चीज़ें ऑटो करेक्ट में ऐड होती हैं तो वो अपने आप सही होती हैं। THE होता है, मैं HTE लिख देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो ऑटो करेक्ट में ऐड है। तो इस तरह से प्रैक्टिकली जो हमने देखे थे तो ये सारी चीज़ें की हुई हैं, तो आपको याद आ गई होंगी। तो ये हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसकी शॉर्टकट की हमारे पास F7। आगे चलते हैं। ये दो ऑप्शन रिसर्च थीसरस जो है बेसिकली सिलेक्टेड टेक्स्ट के सिमिलर वर्ड्स को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए, उससे रिलेटेड वर्ड्स देखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इनकी शॉर्टकट ऑल्ट क्लिक है और दूसरे की शिफ्ट F7 है। इसी तरह से प्रूफिंग में वर्ड काउंट ऑप्शन बिल्कुल सिंपल, एक समरी शो करता है हमारी फाइल के बारे में, टोटल पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने लिखे गए, करेक्टर हमारे पास टाइप कितने हुए, करेक्टर के साथ स्पेस काउंट किया गया, कितने करेक्टर और स्पेस काउंट हुए, पैराग्राफ कितने लिखे गए हैं, लाइनें कितनी लिखी हैं, तो सबको अलग अलग काउंट करके यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स में शो करता है वर्ड काउंट। तो ये प्रूफिंग ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ग्रुप लैंग्वेज, MS वर्ड 2007 में लैंग्वेज नाम का कोई ग्रुप अलग से नहीं है, लेकिन वर्ड 2010 में ये लैंग्वेज नाम का ग्रुप अलग से दिया गया है, जिसमें ट्रांसलेट और लैंग्वेज ऑप्शन दिए गए हैं। ट्रांसलेट ऑप्शन हमारे पास गूगल ट्रांसलेट की तरह है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके शो करवाने के लिए ट्रांसलेट ऑप्शन यूज़ किया जाता है। जैसे गूगल ट्रांसलेट है तो इंग्लिश में अगर कोई चीज़ लिखी है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो ये ऑप्शन आपकी हेल्प करेगा। फिर उसके बाद लैंग्वेज ऑप्शन है। लैंग्वेज ऑप्शन का यूज़ हमारे पास जो वर्ड की स्क्रीन की जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उनकी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए लैंग्वेज ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कमेंट ग्रुप आता है। इस ग्रुप में कमेंट लगाए जा सकते हैं, कमेंट डिलीट किए जा सकते हैं, और एक से ज़्यादा कमेंट हैं तो उन कमेंट्स पर जाने के लिए नेक्स्ट और प्रीवियस बटन का यूज़ किया जा सकता है। आपको याद होगा कि कमेंट लगाने के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट जिस पर कमेंट लगाना है, फिर आप न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर उस कमेंट में कुछ उस वर्ड से रिलेटेड मैटर टाइप करेंगे
तो इस तरह से कमेंट लगाया जा सकता है। और आपने अगर लगे हुए कमेंट को डिलीट करना है तो उस कमेंट पर नेक्स्ट या प्रीवियस करते हुए कर्सर को लेके जाएंगे और डिलीट करने के लिए यहाँ डिलीट कमेंट पर क्लिक कर दें। ठीक है जी, तो ये कमेंट्स लगाने हैं हटाने के लिए। ग्रुप कमेंट्स था। फिर नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप यहाँ पर ट्रैकिंग के बाद चेंजेस, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन मैंने आपको करवाया है पहले जब प्रैक्टिकल किया था आपने। तो ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज़ मेरी फाइल में या हमारी करंट फाइल में ट्रैक चेंजेस ऑन करने के बाद कोई भी चेंजेस कहीं पर भी फाइल में किया जाता है तो वो अलग कलर से हाईलाइट हो जाता है। जैसे यहाँ रेड में अंडरलाइन होके दिखाई दे रहा है। हमने कोई चीज़ डिलीट की है तो क्रॉस लाइन स्ट्राइक थ्रू की तरह शो होता है। तो ये ट्रैक चेंजेस ऑन करने पर इफेक्ट थे। मैंने डिटेल में आपको कई एग्जांपल दिए थे तो आपको याद आ गए होंगे। तो रिवीजन के भी आप पर ये देखें, आपको ऑन करके दिखा दिया और 2 चेंजेस। और अगर आप इस ट्रैक चेंजेस को देखें, ऑन ऑफ भी यहाँ से किया जा सकता है। अब मैं ऑफ कर दिया तो ये चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। फिर यहाँ आपको बताया गया था कि ट्रैक चेंजेस को आप परमानेंटली ऑन रखना चाहते हो, कोई आपके अलावा कोई पर्सन इसको ऑफ ना कर सके, तो दूसरे पर्पस के भी आप पर मैंने एग्जांपल दिया था। तो यहाँ से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाके ट्रैक चेंजेस और यहाँ प्रोटेक्शन, यहाँ आप कोई पासवर्ड दे सकते हो। तो ये ट्रैक चेंजेस को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अब ऑन ऑफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा। अब जो भी चेंजेस होंगे वो हमेशा हाईलाइट ही रहेंगे। और ट्रैक चेंजेस आप इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसकी सिक्योरिटी हटाई मैंने यहाँ पर। अब ये ऑन ऑफ हो सकता है। जब आपने ट्रैक चेंजेस लगाया हुआ है और कोई बाद में चेंजेस हुए हैं आपकी फाइल में, तो उन चेंजेस को आप रखना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ देखें नेक्स्ट ग्रुप चेंजेस है। तो यहाँ पहले तो आप उस चेंजेस पर जाने के लिए नेक्स्ट या प्रीवियस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं प्रीवियस बटन पर क्लिक करवा देता हूँ, इसने के सिलेक्ट कर लिया। ये आपको नहीं चाहिए तो रिजेक्ट कर देंगे। फिर उससे पहले पर गए तो आपको ये भी नहीं चाहिए तो रिजेक्ट चेंजेस। और जैसे ये है, ये मान लो कि आपको ये चेंजेस रखने हैं, सही चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट है। और ये ट्रैक चेंजेस यहाँ से ऑन ऑफ था। रिस्ट्रिक्टेड में जाके सिर्फ ट्रैक चेंजेस पर मैंने पासवर्ड लगा के आपको दिखाया। और यहाँ से आप वो ट्रैक चेंजेस को हाईलाइट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, और ओरिजिनल फॉर्म में ही देखना चाहते हो तो ऑन ऑफ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैक चेंजेस की जो मूलभूत या बेसिक जो नॉलेज थी वो यहाँ पर आपको दी गई और प्रैक्टिकल में आपको डिटेल से कराया गया। अभी मैंने थोड़ा रिवीजन के यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में ले लिया। फिर उसके बाद वापस इस रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में चलते हैं। यहाँ पर मैंने फाइल को ही आपको प्रोटेक्ट करके दिखाया था अलाउ पर, और आप पूरी फाइल को ही प्रोटेक्ट करना चाहते हो, कोई भी इसमें चेंजेस ना कर सके, सिर्फ रीडिंग पर्पज के लिए यूज़ कर सके, तो नो चेंजेस। एवरीवन यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, यहाँ से हमने पासवर्ड दिया, कंफर्म पासवर्ड, ओके किया, तो ये आपकी पूरी